प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले कक्षा में आपने औद्योगिकरण और लोकतंत्र के विकास के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। इसी के अंतर्गत आज हम प्रथम विश्व युद्ध की कुछ विशेष बुनियादी तथ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें प्रथम विश्व युद्ध जो है किन किन देशों के बीच हुआ। एक तरफ जर्मनी साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और तुर्की साम्राज्य थे, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रूसी साम्राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका। कब से कब तक? अगस्त 1914 से नवंबर 1918 तक चला था। कितने लोग हताहत हुए, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अच्छा, इसे प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि विश्व के अधिकांश देश आर्थिक रूप से, शक्ति के रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक रूप से विकसित थे और यही शक्तिशाली राष्ट्र जो है विश्व के दूसरे अन्य राष्ट्रों के को अपना निवेश बना लिए थे और एक दूसरे राष्ट्र को अपना हथियाने के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, जिसके कारण विश्व के दूसरे छोटे राष्ट्र भी, उपनिवेश राष्ट्र भी इन शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ सम्मिलित हो गए। इसलिए इसे विश्व युद्ध के रूप में कहा गया। अधिकांश रूप से देखा जाए तो यूरोप के नक्शे में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली आदि देश जो है मुख्य रूप से इस विश्व युद्ध में शामिल थे। आगे चल करके फ्रांस, जर्मनी के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस भयंकर विनाशकारी प्रथम विश्व युद्ध में भी क्या कर दिया था, शामिल हो गया था। इस प्रकार से यह युद्ध जो है शुरुआत हुआ और इसका मुख्य एक छोटी सी घटना ही ने इस विश्व युद्ध को आरंभ किया था। कैसे शुरुआत हुई थी विश्व युद्ध की, इसके बारे में हम और आगे चल करके अध्ययन करेंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो एक छोटी सी घटना ने जो है विश्व युद्ध के रूप में क्या कर दिया, भयंकर रूप से परिणित कर दिया। इस घटना के अनुसार राष्ट्रवादी सर्बियाई ने जून सन 1914 में एक दिन सराजेवो नामक जगह से ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। अब सर्बिया एक कमजोर राष्ट्र था, जिसकी मदद करने के लिए रूस और ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जो है जर्मनी जो है इस युद्ध में शामिल हो गया। किसके तरफ से? सर्बिया के तरफ से। देखते देखते फ्रांस, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली राष्ट्र भी इस युद्ध में शामिल हो गया। इस प्रकार से यह युद्ध जो है आरंभ हुआ। इस युद्ध को जटिल अंतरराष्ट्रीय संधियां भी बनी। इस युद्ध के अंतर्गत त्रिदेशीय संधि सन 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच यह संधि हुई थी, जिसके अनुसार
किसी देश पर फ्रांस या रूस द्वारा आक्रमण किया गया तो बाकी दो देश युद्ध में उतरकर उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन त्रिदेशीय संधि के एक तरफ 1882 में हुआ, लेकिन त्रिदेशीय समझौता भी हुआ। त्रिदेशीय समझौता के अंतर्गत 1907 में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने मिल करके एक त्रिदेशीय समझौता संघ बनाया। इस प्रकार से इस युद्ध के दौरान दो संधियां स्पष्ट रूप से आई, जैसे त्रिदेशीय संधि 1882 में और त्रिदेशीय समझौता 1907 में। यह विश्व युद्ध के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रवादी भावनाएं भी बहुत अधिक बढ़ी। अंतर्राष्ट्रवादी भावनाएं कैसे कहेंगे? अपने राष्ट्र के साथ साथ दूसरे राष्ट्र का भी क्या करें, आदर सत्कार सम्मान करें और उनके सहयोग में अपना मदद करें, सहयोग करें। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रवादी भावनाएं क्या हुई, विकसित हुई। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ साथ सैन्यवाद भी बढ़ा। सैनिक शक्ति को बढ़ाया गया, सैनिक शक्तियों के लिए अस्त्र शस्त्र को बढ़ाया गया, जिससे राष्ट्र का साम्राज्यवादी विस्तार में उनका सहयोग कर सके, राष्ट्र का विकास हो सके। इस प्रकार से राष्ट्र के सहयोग के लिए सैनिकों का, अस्त्र शस्त्रों का सहयोग लेकर के राष्ट्र का विकास करना ही सैन्यवाद कहलाता है। यही सैन्यवाद और अंतरराष्ट्रीयवादी भावनाएं ही जो है प्रथम विश्व युद्ध के लिए एक आधार बना। प्रथम विश्व युद्ध जो है क्यों हुआ और किस प्रकार से आरंभ हुआ, हम आपको पिछले अभी पढ़ाते समय बताए ही दिए हैं। इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है कौन कौन सी घटनाएं घटी। एक तो है जर्मनी ने रूस के विरुद्ध 1 अगस्त और फ्रांस के विरुद्ध 3 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही साथ जर्मनी ने फ्रांस पर तेजी से आक्रमण करने के लिए बेल्जियम के मार्ग से अपनी सेना भेजना शुरुआत किया। तो ब्रिटेन ने 4 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। आगे चल करके 23 अगस्त को जापान ने जर्मनी के विरुद्ध लड़ने की घोषणा की और अक्टूबर में तुर्की रूस के विरुद्ध बमबारी करके युद्ध में सम्मिलित हो गया। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो इटली पहले तो जर्मनी की तरफ से इस खेमे में था, मगर अप्रैल 1915 में एक गुप्त संधि के दौरान वह ब्रिटेन के साथ हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू में तटस्थ था, अर्थात इस युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन उसके ब्रिटेन और फ्रांस के घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। उनकी कंपनियां उन्हें खाद्य सामग्री और युद्ध की सामग्री बेचकर मालामाल हो रही थी। इन देशों को ऋण देकर ब्याज कमा रही थी। कौन सा देश कमा रही थी? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जर्मनी की कोशिश थी कि अपनी नौसेना के बल पर वह ब्रिटेन व फ्रांस का दूसरे देशों के साथ संपर्क खत्म कर दे। इस प्रकार से इस क्रुद्ध होकर के अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। साथ ही विश्व का हर महाद्वीप युद्ध की चपेट में आ गया। तभी तो इस युद्ध को क्या कहते हैं? प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज
हम यहीं तक अध्ययन करते हैं। आगे कल देखेंगे। इस प्रकार से आपने प्रथम विश्व युद्ध की कुछ घटनाओं के बारे में अध्ययन किया। प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार से हुआ, कब से कब तक हुआ, क्यों हुआ, और अंतर्राष्ट्रवादी भावनाएं, सैन्यवाद के बारे में अध्ययन किए और इनके अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में अध्ययन किया। इसे आप समझ करके याद करेंगे, यही आपका होमवर्क।